अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। हमने सेक्टर का एरिया निकालना है इनसाइड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 20 डिग्री। सेंट्रल एंगल क्या होता है? जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बने उसको सेंट्रल एंगल कहते हैं और वो 20 डिग्री है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर। एक सर्कल है, उसका जो रेडियस है वो 7 मीटर है और उस सर्कल का जो सेंट्रल एंगल है वो 20 डिग्री है। तो उस सेक्टर का हमने एरिया निकालना है, एरिया को फाइंड आउट करना है। देखें, ये एक सर्कल है और सर्कल का जो सेंटर है वो ओ पे है। रेडियस क्या होता है? सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट तक का फासला रेडियस है जो उसने 7 मीटर दे दिया है। और इस सेंटर पे वो एंगल बना रहा है, क्या? सेंट्रल एंगल, जिसको कहते हैं वो 20 डिग्री है। तो वो 20 डिग्री है। ए ओ जो है वो रेडियस है और वो 7 मीटर है। सेंट्रल एंगल, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो थीटा, वो 20 डिग्री है। अब ये जो हमारे पास सर्कल बनना है, जो एरिया हमने निकालना है वो ए ओ बी का निकालना है। यानी ये जो सेक्टर दिया हुआ है, ये जो एक पार्ट दिया हुआ है सर्कल का, इस पार्ट का हमने एरिया निकालना है। तो इसका हम फार्मूला यूज़ करेंगे। जो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है वो है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया, थीटा जो है वो 20 डिग्री है और आर जो है वो 7 मीटर है। इसको 1 में पुट करते हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? 1/2 आर की जगह पे हमने 7 पुट कर दिया। 7 का स्क्वायर है और फिर थीटा है। और थीटा हमारे पास क्या है? वो हमारे पास 20 डिग्री है। तो हमें क्या चाहिए? हमें रेडियन में चाहिए। ये जो सर्कल होता है वो दो तरह का होता है, एक डिग्री में भी होता है और रेडियन में भी होता है। अगर एक सर्कल को हम 360 पार्ट में ब्रेक कर दें, ये फॉर एग्जांपल 360 है, तो एक पार्ट से दूसरी पार्ट को अगर हम सेंटर से मिलाएं तो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो हमारा डिग्री में होता है और उसको हम 1 डिग्री कहते हैं। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है। रेडियन कैसा होता है? अब इस सर्कल पे अगर हम कोई रेडियस लें, रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके सर्कल के किसी पॉइंट तक का फासला रेडियस है। अब रेडियस की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ की हम एक आर्क ले लें, ठीक है? जितना रेडियस है, जितनी रेडियस की लेंथ है उतनी हम लेंथ की एक आर्क ले लें। आर्क क्या होता है? सर्कल का कोई भी पार्ट जो कर्व पार्ट होता है, जो मुड़ रहा होता है, उसको आर्क कहते हैं। उतनी ही लेंथ की हम आर्क ले लें और उस आर्क को जब सेंटर से मिलाएंगे तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो रेडियन में होगा और उसको 1 रेडियन कहेंगे। तो डिग्री में भी होता है यूनिट और रेडियन में भी होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आप रेडियन में कन्वर्ट करो। तो इसलिए हमने रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि 20 डिग्री था, थीटा की वैल्यू 20 डिग्री थी, 20 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में करने के लिए हमें π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 180 को हम 20 से क्या करेंगे? कट करेंगे और पाई की वैल्यू है 3.14, तो उसको वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.3491 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 है। अब 49 को 0.3491 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर निकल आएगा जो कि है 8.55 एम स्क्वायर। एम स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि रेडियस जो है वो 7 एम में आ रहा था। जब रेडियस का स्क्वायर लिया तो 7 एम स्क्वायर आ गया और जिस यूनिट में रेडियस होता है, क्योंकि 7 मीटर है, जो यूनिट यूज़ हो रहा है वो मीटर का यूज़ हो रहा है, तो आंसर भी उसी यूनिट में आएगा यानी मीटर में आएगा। और यहाँ एम स्क्वायर आ गया क्योंकि आर का हमने स्क्वायर लिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि है सहर इज़ मेकिंग अ स्कर्ट। सहर एक शख्स है जो स्कर्ट को बना रहा है। ईच पैनल ऑफ द स्कर्ट इज़ ऑफ द शेप शोन शेडेड इन द डायग्राम। अब ये जो डायग्राम बनी हुई है, जो इलाका शेडेड है वो उसी शक्ल की, उसी शेप की स्कर्ट बना रहा है, जो स्कर्ट का पैनल है। हाउ मच मटेरियल, कितना मटेरियल यानी कपड़ा कितना चाहिए, इज़ रिक्वायर्ड, जो ज़रूरत है, फॉर ईच पैनल, तो हर पैनल के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए। तो बस हम कहेंगे हमने एरिया निकालना है, एरिया ऑफ टोटल सेक्टर, वो हमें फार्मूला पता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आप
इस फार्मूले को अच्छे तरीके से याद कर ले। अब देखें रेडियस क्या है, वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर प्लस 56 सेंटीमीटर है। कैसे देखें, यहाँ पे हम जब सर्कल बनाने लगते हैं सेंटर पे, तो यहाँ पे हम कॉम्पस को रखते हैं और ऐसे घुमाते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे एक सर्कल बनेगा, ये सेंटर है, ठीक है ना। तो सेंटर पे, सेंटर से लेके सर्कल के किसी पॉइंट तक का फासला रेडियस होता है ना। तो देखें जो शेडेड इलाका था उसने दे दिया, वो 56 सेंटीमीटर है, जो अनशेडेड इलाका है वो 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बनेगा, वो रेडियस बनेगा सेंटर से लेके सर्कल के किसी, ये देखें ये पूरा असल में सर्कल ही है, ये देखें ये एक सर्कल था, उसने पूरा सर्कल नहीं बनाया, उसने छोटा सा पार्ट ले लिया। तो रेडियस क्या होगा 56 और 10 को जब हम ऐड करेंगे तो वो हमारा रेडियस निकल आएगा, वो 66 सेंटीमीटर है। थीटा जो है वो 80 डिग्री है। थीटा कैसे, ये देखो ये सेंटर पे एंगल बन रहा है। सेंट्रल एंगल क्या होता है, जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बने, वो 80 डिग्री है। हमें किस में चाहिए, हमें रेडियन में चाहिए। तो हमें रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब 180 से कट होगा और पाई की वैल्यू 3.14 है, मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास 1.3963 रेडियन आंसर आ जाएगा, यानी कि एंगल जो है वो रेडियन में निकल आएगा। अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ टोटल सेक्टर। अब टोटल सेक्टर का हम पहले एरिया निकालते हैं, वो क्या है, वो है 1/2। आर की वैल्यू क्या निकली है, आर की वैल्यू टोटल की जो निकली है, यानी शेडेड इलाका और अनशेडेड इलाका, जो रेडियस है वो 66 है। तो 66 सेंटीमीटर का हमने स्क्वायर ले लिया और उसके बाद थीटा है, थीटा की वैल्यू 1.3963 है। तो बस 66 का स्क्वायर लिया, 1.3963 से मल्टीप्लाई किया और 2 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास 3041 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ये कौन सा निकला है, ये टोटल एरिया निकला है, यानी शेडेड इलाका और अनशेडेड इलाका दोनों निकले हैं, क्योंकि जब हमने रेडियस को यूज़ किया है तो रेडियस में शेडेड इलाका भी यूज़ किया है और अनशेडेड इलाका भी यूज़ किया है, तो दोनों को प्लस करके हमने रेडियस निकाला है। अब हम अनशेडेड इलाके का एरिया निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, यहाँ जो आर है वो 10 सेंटीमीटर है। देखें सेंटर से लेके, अब ये भी तो एक सर्कल ही है, ये देखें ये भी तो एक सर्कल ही है, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है यहाँ से लेके, सेंटर से लेके सर्कल के किसी पॉइंट तक का फासला, आपको समझ आ रही है, ये देखें ये एक सर्कल ही था ना। तो इस सर्कल पे सेंटर से लेके सर्कल के किसी पॉइंट तक का फासला रेडियस है ना, तो यहाँ रेडियस क्या होगा, वो 10 सेंटीमीटर होगा। तो रेडियस 10 सेंटीमीटर है और थीटा जो है यहाँ पे 80 डिग्री है, वो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री का ही बन रहा है। इसको फिर से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमारे पास 1.3693 रेडियन आ जाएगा। अब क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ अनशेडेड सेक्टर। ये दो अनशेडेड सेक्टर है, इसका हमने यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसका हम एरिया निकाल रहे हैं। उसका फार्मूला भी वही है, 1/2 आर, यहाँ हमारे पास 10 होगा, 10 का स्क्वायर और थीटा हमारे पास 1.3963 रेडियन ही है। तो 10 का स्क्वायर लिया, 1.3963 से मल्टीप्लाई किया और 2 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास 69.81 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ये एरिया किसका निकला है, ये जो अनशेडेड इलाका है इसका एरिया निकला है। और टोटल का भी हम एरिया निकाल चुके हैं, टोटल यानी कि जिसमें शेडेड और अनशेडेड दोनों शामिल हैं। अगर टोटल में से जिसमें शेडेड और अनशेडेड शामिल है उसमें से हम जो अनशेडेड है उसको माइनस कर देंगे तो बाकी शेडेड इलाका बच जाएगा। तो देखें वो कह रहा है थस एरिया ऑफ अनशेडेड सेक्टर वो क्या है, वो हमारे पास 69.81 सेंटीमीटर है। थस मटेरियल कितना चाहिए, जो शेडेड इलाका है वही हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल में से, टोटल हमारे पास क्या निकला है 3041 निकला है टोटल एरिया, जिसमें शेडेड और अनशेडेड शामिल था। तो टोटल में से हम माइनस कर देंगे जो अनशेडेड एरिया निकला है, जो कि निकला है 69.81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसको माइनस कर देंगे तो 2971.3 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका निकला है, ये शेडेड एरिया निकल आया है। यानी जो मटेरियल, जो कपड़ा हमें चाहिए शहर को स्कर्ट बनाने के लिए जितना कपड़ा चाहिए वो हमारे पास निकल आया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल ऑफ π/5 रेडियन। यानी सेंट्रल एंगल उसने ऑलरेडी रेडियन में दे दिया है, तो बस हमारा काम और आसान हो गया। इन सर्कल ऑफ रेडियस उसने 10 सेंटीमीटर दे दी है। रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर है, जो थीटा है, जो सेंट्रल एंगल है वो π/5 रेडियन है।
तो सिंस एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमें पता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इस फार्मूले में, यानी 1/2 आर की जगह पे हम 10 पुट करेंगे, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा की जगह पे π/5 हमने पुट कर दिया। 1/2 10 का स्क्वायर लिया 100 और π/5 ऑलरेडी मौजूद है, तो 2 को 100 पे कट करेंगे तो 50 आ जाएगा, 50 को 5 पे कट करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, 10 पाई आ जाएगा। 10 पाई की हमारे पास वैल्यू पता है 3.14, 3.14 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, वो है द एरिया ऑफ द सेक्टर विद द सेंट्रल एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर इज 10 स्क्वायर मीटर, फाइंड थीटा इन रेडियन। अब यहाँ हमने क्या निकालना है, यहाँ हमने थीटा निकालना है और रेडियन में निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर उसने दे दिया है वो 10 मीटर स्क्वायर है, और रेडियस भी उसने दे दिया है वो 2 मीटर है। थीटा हमने निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा है। एरिया हमें पता है, एरिया की जगह पे 10 मीटर स्क्वायर पुट कर देंगे, 1/2 भी पहले से मौजूद है, और आर स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा खड़ा रहेगा। हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, 10 मीटर स्क्वायर वैसे मौजूद है, 2 4 से कट जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। 2 थीटा से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 10 के नीचे चला जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 5 रेडियन, और हमने आंसर निकाल लिया। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।